तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट डेव टूल्स की बात करेंगे, जो कि एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है। आप अपने कोरस्पॉन्डिंग जिस भी ब्राउज़र में मौजूद हैं, लाइक फायरफॉक्स में, एज में, क्रोम में, आप उसको वहां पर ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँगा एंड मैं यहाँ पर रिएक्ट डेव टूल्स लिखूँगा, मेरे पास यहाँ सेकेंड लिंक शो हो रहा है मुझे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम शो होगा, देन आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम शो हो रहा है। तो ओके, तो रिएक्ट डेव टूल्स बेसिकली है क्या? रिएक्ट डेव टूल्स बेसिकली एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो कि डेवलपर्स को हेल्प करती है कि वो अपनी रिएक्ट वेब ऐप को इंस्पेक्ट कर सकें, उनको डिबग कर सकें और इजीली उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। लाइक जब हम कंपोनेंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, स्टेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, प्रॉप्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उन सब की हायरार्की को हम देख सकें कि किस तरह वर्किंग हो रही है एंड मैनी मोर। ये कुछ एडिशनल फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि रिएक्ट डेवलपमेंट को हमारे लिए काफ़ी ईजी और एफिशिएंट बनाता है। अगर मैं यहाँ पर अपने डेवलपर्स टूल को ओपन करूँ F12 के थ्रू और यहाँ पर मोर में जाऊँ मैं, आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर, ये दो न्यू टैब्स हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर मुझे कंपोनेंट्स की एक हायरार्की यहाँ पर दिख रही है। लाइक मेरे पास सबसे पहले ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट अपने अंदर हेडर को एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं ऐप कंपोनेंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। लाइक प्रॉप्स में हमारा ऐप कंपोनेंट इस वक्त कोई भी प्रॉप्स के साथ डील नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉप्स इस वक्त गेट नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर रेंडर बाय की बात की जाए, देन क्रिएट रूट के थ्रू ये रेंडर हो रहा है। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं यहाँ मेन डॉट JSX में आऊँ, देन आप देख सकते हैं कि क्रिएट रूट जो कि एक डिव विद द आईडी ऑफ रूट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है और उसके अंदर रेंडर कर रहा है हमारे ऐप कंपोनेंट को। और हमारे पास यहाँ पे हेडर कंपोनेंट है, वो भी इस वक्त ना ही कोई प्रॉप्स डील कर रहा है, ना ही कोई गेट कर रहा है प्रॉप्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में अगर मैं आऊँ, देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड टाइटल, ये तीन प्रॉप्स हैं जो कि इस वक्त फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डील कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देन ये रेंडर बाय ऐप हमारे इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट को और इस हेडर को हमारा ऐप कंपोनेंट इस वक्त रेंडर कर रहा है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं अब यहाँ पे कुछ पैनल पर राइट साइड पर जो आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, इनकी बात करूँ, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास आइकन है, ये हमारे सिलेक्टेड कंपोनेंट को शो करवाएगा, हाईलाइट कराएगा कि ब्राउज़र में वो किस प्लेस पर रेंडर हो रहा है, हमारे वेब पेज पर किस जगह पर हमारा सिलेक्टेड कंपोनेंट इस वक्त रेंडर हो रहा है। लाइक मैं हेडर की बात करूँ अगर, देन हेडर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, ये आपको शो करवाएगा कि डिव एलिमेंट के अंदर हमारा ये हेडर यहाँ पर शो हो रहा है। ये देख सकते हैं, अब इसने हमारे लिए हेडर को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट की बात करूँ और यहाँ पर अगर क्लिक करूँ, देन ये डिव एलिमेंट को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे वेब पेज में शो करवाएगा कि हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग, हमारा जो सिलेक्टेड कंपोनेंट है, वो हमारे वेब पेज पर किस जगह पर लाई कर रहा है, किस जगह पर वो रेंडर हो रहा है। देन मैं अगर सेकंड आइकन की बात करूं, तो ये हमारे लिए सिलेक्टेड कंपोनेंट में जो भी डाटा होगा उसको ये कंसोल पर लॉक करवा देगा। लाइक मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इसमें मेरे पास डाटा मौजूद था, तो मैंने इसको कंसोल पर लॉक करवा दिया। अगर मैं कंसोल पर आऊँगा, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर प्रॉप्स का डाटा सारा शो हो रहा है मेरे पास। ये नोड का डाटा जिसमें मेरे पास LI मौजूद है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड आइकन की अगर मैं बात करूँ, देन ये हमारे पास सिलेक्टेड कंपोनेंट का जो व्यू सोर्स पेज होगा उसको शो करवाएगा। लाइक इस वक्त मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर व्यू सोर्स पेज के लिए, देन आप देख सकते हैं ये सिंपल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है हमारी, उसको यहाँ पर शो करवा देगा। एज यू नो के ब्राउज़र JSX यानी जावास्क्रिप्ट XML को अंडरस्टैंड नहीं करता। बेबल इंटरनली JSX को प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है ताकि ब्राउज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये है हमारे रिएक्ट डेव टूल्स, जो कि रिएक्ट के साथ जब हम वेब एप्स क्रिएट करेंगे, देन उसमें हमें हेल्प करेंगे कि इस तरह हम इंस्पेक्ट कर सकें अपने ब्राउज़र्स में, किस तरह हम अपने कंपोनेंट्स को, स्टेट को, हुक्स को, उनकी हायरार्की को, कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंड कर सकें, देख सकें कि किस तरह ट्रैक चल रहा है। हम हर एक पॉइंट पर अपने ट्रैक को व्यू कर सकते हैं और अपनी अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। एफिशिएंटली हम अपनी पूरी वेब ऐप को डिबग कर सकते हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही।
मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।